Alright, hi and welcome everyone. Welcome to my show Decoding Women. और मंडे है आज। थोड़ी देर पहले हमारा एक और शो आया था यहाँ पे बकैती। बहुत सारे लोगों ने आप में से आई एम श्योर वहाँ पर हमें ज्वाइन किया और आज लेकर आई हूँ Decoding Women। हर दिन आता है मेरा ये शो जिसमें मैं अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप सबके साथ लेकर आती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सब अपने व्यू पॉइंट्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और मैं एक बार वेलकम करना चाहती हूँ सारे चिंगारिन्स को जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। सुमित्रा जी हाय, पहली बार पढ़ा मैंने आपका नाम। जिग्स शाह हैं यहाँ, अवंतिका हैं। जिग्स तो बहुत बार आते हैं, सागर भी हमेशा आते हैं। अवंतिका वेलकम टू माय शो। और हम लोग एक्चुअली ना अभी मुझे आज ही पता चला एक्चुअली कि सागर मुंबई में कांदिवली में चारकोप साइड रहते हैं और एक सोनाली है वो भी यहाँ पर बोरीवली में रहती है। तो हम ना बड़ा सारा खाना डिस्कस कर रहे थे एंड जिग्स शाह ने क्या लिखा है। अच्छा, आप रेगुलर कस्टमर नहीं यार, लिसनर कहते हैं। कस्टमर तो कुछ और ही अजीब सा साउंड करा देगा। हाँ, आप मेरे रेगुलर लिसनर हैं, ये बात सच है। यहीं पे बहुत बड़ी चिंगारी फैमिली बन चुकी है। हेलो, जिग्स को हंसी आ गई है इस बात पे। और रेगुलर लिसनर है, जिग्स भी हमेशा आते हैं, सागर भी हमेशा आते हैं। ओह व्हाटएवर। ढेर सारी गिफ्टिंग भी करनी है सागर। आई होप आपने अपने डायमंड्स रिचार्ज कर लिए हैं क्योंकि बहुत सारी गिफ्टिंग आपने की थी बकैती में, पर आपको यहाँ भी करनी है बहुत सारी। बस जिग्स, बस हो गया, इतना फनी नहीं है। और आप भी रेगुलर लिसनर हैं, यहाँ पर हमेशा आते हैं। आप भी अपने डायमंड्स रिचार्ज कर लो। बहुत सारे बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज एंड ढेर सारी गिफ्टिंग आपको करनी होगी आज के शो में। आज का टॉपिक है लव मैरिज। क्या बात है, जिग्नेश भाई ने ऑलरेडी एक प्यारी सी शैम्पेन भेज दी है, मतलब पूरी मेरे से मुंह पे आ गई थी शैम्पेन। और कपकेक्स एंड डोनट्स भी हैं यहाँ पर और पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स भी हैं। वैसे भी इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे किसी ने पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स नहीं भेजे, तो मैं चाहूँगी जिग्नेश आपसे भी और सागर आपसे भी एंड वंतिका आप लोग सब प्लीज़ यहाँ पे गिफ्टिंग करते रहिए। प्लस अपने कमेंट सेक्शन में ओपिनियंस लिखिए कि व्हाट वुड यू प्रेफर, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। आज यही है मेरा आज का टॉपिक और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं यार। पता है, अगर हम दिमाग से सोचें ना तो अगर आप लव मैरिज के कुछ अच्छे पॉइंट्स ढूंढोगे तो आपको अरेंज मैरिज में ज़्यादा अच्छाई दिखने लग जाएगी। जब आप अरेंज मैरिज के अच्छे पॉइंट्स ढूंढोगे तो आपको लव में ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। और इसीलिए मैंने जब ये कॉन्टेम्पलेट किया अपने दिमाग में कि ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग होता है, क्या अच्छा है, ज़्यादा मुझे क्या म्यूज़ करता है, तो यार मैं इस डिसीजन पे दिमाग से तो नहीं पहुंच पाई क्योंकि कुछ पर्क्स हैं अरेंज के और कुछ हैं लव मैरिज के। पर फिर भी अगर मैं मन से सोचूं तो मैं कहूँगी कि यार मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी। सोनाली ने लिखा है। सोनाली, आपकी शादी हो चुकी है, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में भी बताएं। वैसे डेस्टिनी वाला पॉइंट आपने एकदम करेक्ट कहा कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। अच्छा, आपका ये वाला स्माइली मुझे ऐसा कहता है कि शायद आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है और आप वेट कर रही हैं कि फिगर आउट करने में कि आपकी डेस्टिनी में एक्चुअली यूनिवर्स ने क्या लिखा है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। आई हैव ट्राई मेनी टाइम्स लव मैरिज बट नो रिजल्ट्स। अरे मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों यार। जिग्स यार, क्यों नहीं मिल रही है आपको लड़की? आपने थोड़ी गलत तरह से ट्राई कर लिया होगा। आप गलत जोक्स पे ज़्यादा, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ जिग्स, लड़कियों को ना ज़रा डिसेंट लड़के पसंद आते हैं। गॉड नोज, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं हो सकता यार। मेनी टाइम्स ट्राई किया है तो आपने कुछ तो फिगर आउट किया ही होगा कि आप में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार आपकी लड़कियाँ आपसे सेट नहीं हो पा रही है। और वैसे आप करना क्या चाहते हो जिग्स यार? आपको लव मैरिज करनी है या आप एनीथिंग यू आर ओके विद कि बस मुझे किसी भी तरह शादी करनी है, चाहे लड़का मिल जाए, आई मीन लड़की मिल जाए, या वो अरेंज में मिले या मुझे लव में मिले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सागर जैसे बनो। सागर इज़ अ वेरी डिसेंट मैन और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं ये सागर। और मैंने डिसाइड किया है कि जब मैं मुंबई में एक बड़ा सा घर खरीद लूँगी, जिसके लिए मुझे बस थोड़े से ही पैसे और चाहिए, ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक मैंने जैसे अभी सागर को बताया कि बड़ा सा घर खरीदने के लिए मुंबई में 7-8 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए। तो उसमें से 700-800 रुपये तो मेरे पास हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आई एम स्टिल ट्राइंग टू कलेक्ट। और वो जैसे ही हो जाएगा मैं एक बड़ा सा घर खरीद के सागर को कहूँगी कि आप उसमें अब एक बहुत ही अमेजिंग सा इंटीरियर कर दो मेरे लिए।
और येस, कमिंग बैक टू सागर्स पॉइंट कि हमें एक डिसेंट लड़के के जैसे अप्रोच करना चाहिए। अच्छा सागर, आपने ट्राई किया, आपकी गर्लफ्रेंड है कोई, आपने ट्राई की है लव मैरिज के लिए? आप क्या करने वाले हो, लव करने वाले हो या अरेंज मैरिज करने वाले हो? सोनाली, आपने मुझे अभी तक वैसे आपके मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं है। आपकी शादी हो चुकी है और यू स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समवन? जिग्नेश तो बड़े ही क्लियर है इस बात को लेके कि कोई सी हो जाए बस हो जाए। लव मैरिज बहुत बार ट्राई की, हुई नहीं, लेकिन अरेंज, वैसे तो आजकल ना अरेंज वो पुरानी टाइप की अरेंज जैसी रही नहीं है। पहले तो लड़का लड़कियों को एक बार मिलवाते थे और उसमें भी ज़्यादा कुछ डिसीजन उनके हाथ में होता नहीं था। फैमिलीज़ आपस में मिलके डिसाइड कर लिया करती थी कि भाई यही है तुम्हारा मिस्टर राइट और यही है आपकी मिसेस राइट जो होने वाली है मिसेस राइट। तो अब लेकिन आई थिंक सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लोग थोड़े से और ओपन अप हो गए हैं। अब यू नो लड़का लड़की को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, नहीं हुई है अभी। हाँ, मैंने वो गेस किया था, मैंने आपके वो इमोजी से गेस कर लिया दैट यू आर स्टिल इन द प्रोसेस। और आपने जब ये लिखा इट डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी, तो मुझे ऐसा लगा कि यू आर स्टिल फिगरिंग आउट व्हाट यूनिवर्स है। बट आपके तो मन में कुछ होगा ना सोनाली। देखो, मैं ये समझती हूँ कि जब हम बायोडेटास देख रहे होते हैं, जब हम इस प्रोसेस में होते हैं पार्टनर ढूंढने के, तो अगर हमारी लाइफ में एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कोई नहीं होता है तो हमें ऑफ कोर्स एक अरेंज मैरिज वाले प्रोसेस में जाना होता है। बट डीप डाउन मन में तो ऐसा होगा ना कि यार काश मुझे लव मैरिज करनी मिल जाए। ऐसी फीलिंग है आपके मन में, या यू जस्ट यू नो वांट टू मीट पीपल एंड देन डिसाइड कि व्हाट डू यू लाइक? जिग्स, मुझे तो लव मैरिज करनी है यार, मैं तो भागने वाली हूँ बहुत तेज़ और मैं भाग के शादी करूँगी। मैंने जब भी मैं देख ली थी उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार थोड़ा सा तो लाइफ में फ़न होना चाहिए और मैं भाग के शादी करूँगी, लव मैरिज करूँगी ऐसा मैंने अपने लिए डिसाइड किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक लड़का नहीं मिला है जिसके साथ मुझे भागने की प्लानिंग करनी है। सो या फ़िलहाल तो कोई सी भी मैरिज नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोग टेक माई कार, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, पर चलो उस लड़के से कह दूँगी कि आप गाड़ी चला के मेरे दोस्त की गाड़ी चला के आप मुझे भगा ले जाओ। वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग दैट इज़। डोंट रन, टेक माई कार। नहीं यार, मुझे भागना है, मैं भागते भागते फेरे लूँगी। जैसे वो मूवी में बोलता है ना कि पंडित भी भाग रहा है, हवन कुंड भी भाग रहा है, हम भी भाग रहे हैं। नहीं, जोकिंग नहीं, हमने सच में लूँगी आपकी कार। और लड़का सेट करने के बाद मैं उसे अपने महान विचार बता दूंगी कि मेरा प्लान है भाग के शादी करने का। सो जिग्नेश है मुंबई से जो अपनी कार देने के लिए ओके हैं, तो उनकी कार में भाग के अब हम शादी करेंगे। सो सोनाली, हाँ, आपने रिप्लाई नहीं किया कि आप के मन में ऐसा है कि यार काश मेरी लव मैरिज हो जाए। शादी तो दूर की बात है, ऊपर वाला लड़की ही नहीं दे रहे हैं। ओ हो, क्या बात है। सागर, आप पहले यहाँ पे थोड़ी सी गिफ्टिंग कर दीजिए। मैं चाहती हूँ आज जितने भी यहाँ पे चिंगारियंस हैं उसमें से कोई एक जन तो हो जो सागर को पसंद करे और सागर भी लव मैरिज। देखा, मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की लव मैरिज करना चाहती है और ऑनेस्टली हर लड़का शायद इस तरह की सोच नहीं रखता है। जितने लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया है, और शायद इसीलिए मैंने सोनाली से स्पेसिफिकली ये पूछा कि आप क्या करना चाहती हैं अगर आप अरेंज के प्रोसेस में भी हैं, तो बट क्या डीप डाउन आपके मन में ये है कि यार मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल जाए। आई जेन्युइनली रिलेट टू दिस फीलिंग। और मुझे ऐसा लगता है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जब मैं बात करती हूँ कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे बहुत प्यार करने वाला पार्टनर मिले, बिकॉज शी लिटरली हैज़ टू लीव बिहाइंड एवरी थिंग एंड स्टार्ट हर न्यू लाइफ, विच इज़ डेफिनेटली अ डिफ़िकल्ट थिंग। वो इतना ईजी नहीं होता अपने पेरेंट्स को अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में इतने सारे चेंजेस। आर यू स्टिल सिंगल? क्या बात है, आपके लिए एक प्रपोजल आ चुका है सोनाली। तो जिग्स हैं यहाँ पर, जिग्नेश शाह मुंबई से। आप भी मुंबई से हो जिग्नेश? वैसे सोनाली यहाँ बोरीवली से है। और जिग्नेश आप कहाँ से हो आप भी बता सकते हैं सोनाली, अगर आप चाहें तो आप जिग्नेश के साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ओह, यू आस्किंग मी? ऑफ कोर्स आई एम सिंगल। अभी तो बोला था बकैती में मेरे दोनों फ्रेंड्स प्रवीर और सिमृता ने, येस आई एम सिंगल। लेकिन यहाँ मैं अपनी शादी की नहीं, इन जनरल लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में बात कर रही हूँ।
जिसमें सोनाली आई एम श्योर मुझसे इस चीज़ पे रिलेट कर रही हैं कि हर लड़की को लव मैरिज डीप डाउन करने की इच्छा होती है। उन्हें लगता है यार मुझे मेरी पसंद का पार्टनर मिलना चाहिए, और लड़कों के इसी तरह के रिएक्शंस होते हैं, बिल्कुल जिस तरह का जिग्स ने दिया है हमें कि बस लड़की मिल जाए, कैसे ही मिल जाए, अरेंज मैरिज में मिल जाए या लव मैरिज में मिल जाए। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो इतने फ़नी हैं, उनका ये कहना है कि हमें अरेंज मैरिज करनी है, इसलिए क्या बात है, कपकेक आ गया है मेरे लिए, थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच। हमें इसलिए अरेंज मैरिज करनी है क्योंकि हमें लव मैरिज में कोई नहीं पसंद कर रहा है, आई मीन कोई मिल नहीं रही है जो उन्हें भी हम श्योर नहीं पसंद आ रही होगी, व्हाटएवर उनकी वेवलेंथ आई मीन टू से नहीं मैच कर रही होगी, तो इसलिए उन्हें अरेंज मैरिज करनी है। I don't think so. अच्छा, you are so cute. Many boys must have proposed you. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिग्स, बट थैंक यू फॉर कॉलिंग मी क्यूट। नहीं, मुझे ज़्यादा क्या, मुझे किसी लड़के ने कभी प्रपोज नहीं किया है। आई रियली हैव नेवर रिसीव्ड एनी प्रपोजल, सो नो। या इट्स अ सैड स्टोरी, आई नो, बट नहीं, मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि उसे मुझसे शादी करनी है, और या ऐसा ही है। बट सोनाली, आपके साथ ऐसा हुआ है? हाउ इट्स पॉसिबल? हो गया है, अब हो गया है, क्या कर सकते हैं। मैन डू नॉट हैव गुड टेस्ट दीज डेज, मे बी, ओके, आई एम जस्ट किडिंग, बट नहीं, मुझे नहीं किया है। मैं तो कर देता। हाँ, वैसे आज एक बकैती में आए थे शिवम ठाकुर, आई थिंक शुभम ठाकुर, ऐसा कोई आए थे, जो जब हम सब डिस्कशन कर रहे थे, प्रवीण, मैं और सिमृता, आज कि इनफिडेलिटी के बारे में आज हमारा टॉपिक था, चीटिंग पार्टनर्स के बारे में, तो वो कुछ ऐसे कमेंट्स लिख रहे थे कि क्या बात है जिग्स, थैंक यू सो मच। सो जिग्नेश ने और सागर ने और एक वो जो शिवम ऐसा कुछ नाम था उनका, ठाकुर है, प्यार किया तो डरना क्या, तो उन्होंने ज़रूर कहा था कि मैं तो आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ राजश्री जी, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे किसी और से कनेक्ट होने की। तो हाँ, लगता है आज का दिन बड़ा स्पेशल है, आज मेरे लिए थोड़े बहुत आ रहे हैं प्रपोजल्स, बट ऐसे लाइफ में शिवम, अच्छा आप जानते हैं उन्हें, शिवम आई थिंक उनका नाम था, हाँ शिवम ठाकुर, वो आए हैं मेरे लाइफ पे पहले भी, बट आज ही शायद हम लोगों ने उन्हें नोटिस किया, और गिफ्टिंग भी की उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे। सो थैंक यू, आप मेरा मैसेज उन्हें, अच्छा हाँ आप थे सागर, करेक्ट, यू वर ऑल्सो देयर। सो आज ही है वो पहली बार जब मुझे ऐसा कुछ प्रपोजल आ रहा है, बट मैं आज लाइव पे ये हेल्दी डिस्कशन के लिए आई हूँ, शादी करने के लिए नहीं आई हूँ, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, तो जिसमें मुझे चाहिए कि आप लोग सब अपने ओपिनियंस बताएं। और 70% बॉयज़ आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ टेलिंग हर, रियली, तो ऐसा है जिग्स, आप भी अफ्रेड हैं किसी को बिकॉज ऑफ लूजिंग हर? हाँ, एक्चुअली ये मैंने सुना तो है, मेरे एक दोस्त ने एक बार एक्चुअली बताया था मुझे ये चीज़ कि ही सेड कि ऐसा होता है कि हम बहुत बार किसी को पसंद भी करते हैं, पर हम इस डर से नहीं बता पाते कि यार कहीं वो मुझसे बात करना ना छोड़ दे, या ये डर तो जायज़ है, ये मैं समझ सकती हूँ, ऐसा होता है। जिग्स, आपने कभी डर के मारे अपनी किसी दोस्त से छुपाई है ये बात कि आप उसे पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज आपको लगा कि यार कहीं ऐसा नहीं हो दोस्ती भी ख़त्म हो जाए? हाँ, दैट इज़ ट्रू, ये भी बात सही है कि पर नहीं बताने की वजह से भी कभी कभी आप उस पार्टनर को खो देते हैं। और इसी बात पे मुझे ना शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आ गया जो रानी मुखर्जी वाली मूवी में था कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेटस का डिफरेंस दिखाया होता है। शाहरुख खान एक ट्रक ड्राइवर होते हैं और रानी मुखर्जी को ग्रीस की एक बहुत ही एलीट इंटीरियर डिज़ाइनर दिखाया होता है, और फिर भी शाहरुख को ऑल द वे ग्रीस जाते हैं, दिल्ली या मुंबई में शायद वो होते हैं वहाँ से। और उनका एक वो डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा था जिसमें वो कहते हैं कि मैं जाके फिर भी अपने प्यार को बता देना चाहता हूँ कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, भले ही हम लोगों में जितना भी डिफरेंस क्यों नहीं हो, कुछ भी हो, इसलिए क्योंकि मैं पूरी लाइफ काश नहीं कहना चाहता। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे मन में किसी के लिए इमोशंस हैं, हमें कोई पसंद है, तो हमें वो जाके कह देना चाहिए। हाँ, ये डर ज़रूर होता है मन में कि पता नहीं वो हमें शायद रिजेक्ट कर दे, क्या पता वो मुझे पसंद करे या नहीं करे, और शायद जो अब थोड़ी बहुत बात हो रही है वो भी ख़त्म हो जाए। पर फिर भी यार डर के आगे जीत है, और ये ईगो हर्ट मन में कभी नहीं रखना चाहिए कि ये क्या यार, मैंने उसे पसंद किया पर उसने मुझे पसंद क्यों नहीं किया। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि वो हमें पसंद करे, पर हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस हमेशा एक्सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं इस पॉजिटिविटी के साथ कि क्या पता शायद मेरे बता देने से बात बन जाए।
सो मैं उस शाहरुख खान की मूवी से बड़ा मैंने कनेक्ट किया था उस बात में। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ काश नहीं कहना चाहिए, मन में जो है बात वो बताई देनी चाहिए। और राइट, बहुत सारे चिंगारियंस यहाँ पे आ चुके हैं और मैं सबको एक बार वेलकम करना चाहती हूँ मेरे शो में डी कोडिंग विमेन। थैंक यू सागर, इतना ब्यूटीफुल बीटिंग हार्ट भेजने के लिए। और कॉलेज टाइम से बंदी हाथ से निकल गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग से। ओह, तो क्या आपने कॉलेज में उसे बताया था कि आप उसे पसंद करते हो, और क्या ये वो रीज़न था उसका आपसे बात करना छोड़ देने के लिए? Oh my God, that's a sad one. Sometimes we cannot say. Jigs ने कहा है sometimes we cannot say. हाँ, but you should always look for the correct timing. I mean, ऐसे बहुत ही अब्रप्टली भी नहीं किसी को अप्रोच करना चाहिए। और मुझे ये भी मैं कहूँगी कि एक वाइब भी यू शुड चेक कि आपकी सामने वाले के साथ वो वाइब मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, या आपको बार बार उसे देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसके मन में शायद कोई और है, कि नहीं यार इसका मेरे साथ वो वाला कनेक्ट नहीं है। मैं जितना एक्साइटमेंट में इससे मिलता हूँ, बात करता हूँ, शायद वो उतनी एक्साइटेड नहीं होती है हमेशा। सो इफ़ यू थिंक कि आपके साथ उसकी वो एनर्जी मैच नहीं हो रही है, देन आई डोंट नो, देन शायद आप बिना बताए भी रह सकते हो। बट इफ़ यू फील कि सामने वाला हार्मलेस है यार, आई जस्ट डू नॉट नो हिज साइड, मुझे उससे कोई भी तरह की वाइब नहीं पता चल रही है, तो आप एक बार धीरे से प्यार से अपनी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसी बात पे जिग्स ने मुझे एक शैम्पेन दे दी है। हाँ, समटाइम्स गर्ल्स नोज एवरीथिंग बट दे ऑल्सो डोंट से। एक्चुअली मैसेज किया था वो उसने अलग इंटेंशन में ले लिया। ओ यार, मैसेजेस का ये प्रॉब्लम तो है एक्चुअली। आप किस इमोशन में उसे लिख रहे हो और सामने वाला उसे किस इमोशन में पढ़ रहा है, वो स्ट्रेस होता है। अरे वाह, यहाँ पर एक पंकज शर्मा जी भी आए हैं जिन्होंने अगेन मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बीटिंग हार्ट दिया है। और थैंक यू पंकज, एंड थैंक यू मेरे शो पे, मेरे लाइव पे आने के लिए। हेलो, हाय फ्रेंड लिखा है। हाय, मैरिज हो क्या? नहीं जी, मैं सिंगल हूँ और मैं बात कर रही हूँ लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज के बारे में। सर जडेजा जी, प्लीज़ आप भी अपने ओपिनियंस यहाँ बताइए, एंड ढेर सारी गिफ्टिंग कर दीजिए यार। यहाँ पे किसी ने भी मुझे बुके नहीं भेजे हैं, रोजेस के, लव लेटर्स हैं, बहुत कुछ है जो आप भेज सकते हैं। ऑल गर्ल्स ऑलवेज थिंक बॉयज़ प्रपोज करें। हाँ, तो वो मुझे लगता है एकदम करेक्ट लगता है। जिग्स, मैं इस बात से लड़कियों के साथ हूँ मैं इस चीज़ में, और मुझे लगता है ये लड़कों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक ही सवाल को आप बार बार लिख रहे हैं, वो यू आर सिंगल, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। व्हाई शुड वी? क्योंकि सागर, लड़कों में मुझे लगता है थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा होती है, या लड़कियाँ थोड़ी सी शाय होती हैं। अब आप इस पर कहेंगे कि यार लड़के भी बहुत शाय होते हैं, चलो दैट पॉइंट टेकन, होते हैं, लेकिन नो इट्स नॉट रॉन्ग यार। जिग्स, लड़के कर सकते हैं प्रपोज, मुझे ऐसा लगता है। लाइक अगेन आई सेड कि अगर कोई लड़की आपको पसंद कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको वो आइडिया लग जाता है, वो एक इंटेंट आपको सामने वाले का आपसे बात करने के तरीके से, लड़कियों की ब्लशिंग जो होती है उससे आप समझ सकते हैं कि वो आपको पसंद कर रही है या नहीं। एंड देन यू ऑल कैन, आई मीन यू ऑब्वियसली कैन टेक द फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप अगर लड़के पहले प्रपोज कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, लेकिन शादी में पहले मिनिमम 1 साल रिलेशनशिप में होना चाहिए। शादी से पहले, ओह, दे ऑलवेज मेक फन इफ दे गेट रिजेक्टेड। फॉलो बैक मी सिस्टर, ज़रूर मैं आपको फॉलो करूंगी। आप सब भी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। राजश्री सिंघल है मेरी वहाँ पर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और यहाँ चिंगारी पे भी आप लोग हमें फॉलो करिए। चिंगारी स्पेशल्स पे को आप फॉलो करिए, जिससे हम सबके शोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। एंड कमिंग बैक टू व्हाट सर जडेजा ने लिखा है कि 1 साल तक पहले रिलेशनशिप में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जडेजा जी कि यार कोई रूल नहीं है और इतने रूल्स लाइफ में होने भी नहीं चाहिए कि मिनिमम पहले ऐसा होना चाहिए, मिनिमम पहले वैसा होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में इतने रूल्स कभी भी काम नहीं आते। कोई प्रिंसिपल्स नहीं है लाइफ को जीने का, मैरिजेस में रहने का, मैरिजेस को कन्वीनियंटली चलाने का। मुझे मेरा यही कहना है इसमें कि इतना ज़्यादा दिमाग में ये चीज़ रख के प्यार नहीं करना चाहिए कि मिनिमम ऐसा होना चाहिए, मिनिमम वैसा। जब आपको लगे कि मुझे मेरे लगभग सब सवालों के जवाब मिल गए हैं, मैं श्योर हो गई हूँ, मेरे अंदर किसी भी तरह की अब इनसिक्योरिटी नहीं है, देन यू शुड जस्ट गेट मैरिड।
हाँ, लेकिन मैरिज करने के पहले तुम्हें ये श्योर होना हमें ज़रूरी है कि दिस इज़ द मैन आई वांट टू बी विद और दिस इज़ द वुमन आई वांट टू बी विद, बिकॉज देन देयर शुड नॉट बी गोइंग बैक, आई मीन टेकिंग अ स्टेप बैक। हाँ, तो जिग्स को ज़रा मजाक कौन उड़ाता है? वो लड़की उड़ा देती है या आपके फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं? जिग्स, ताकि जान सको एक दूसरे को। तो उस जानने के लिए ही मैं कहना चाहती हूँ जडेजा जी, कभी कभी एक साल में हम इतना जान लेते हैं एक दूसरे को कि फिर हमें लगता है हमें शादी नहीं करनी चाहिए, विच इज़ ऑल्सो गुड वन वे में। पर अब आप ऐसे कितनी बार लोगों को जानना चाहोगे? जानने के लिए कभी कभी 10 दिन भी बहुत होते हैं और कभी कभी 10 साल भी कम पड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर ठीक है, श्योर होने जितना एक दूसरे से मिलना चाहिए। और जब वो अंदर से ये फीलिंग आ जाए कि जस्ट फाइन यार, ऐसे भी इतनी स्मूथ कभी भी मैरिजेस हो नहीं सकती है। इट्स अ थिंग जिसमें आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहनी पड़ेगी। जो दे से ना कि जिस चीज़ पे हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं वो चीज़ अच्छी चलने लग जाती है। तो शादी भी एक ऐसी चीज़ है, उस पर हमेशा ध्यान देते रहना होता है। तो ठीक है यार, एक साल जैसी कोई डेडलाइन दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। थोड़े टाइम मिलना चाहिए, कंफर्ट ढूंढना इज़ गुड, ऑलवेज गुड। और बस उसके बाद कर लो यार। और मेहनत तो पूरी ज़िंदगी करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने एक साल एक रिलेशनशिप में सामने वाले को बहुत ज़्यादा दिमाग चला के जान लिया और फिर अब आपको लगता है ये बंदा मेरे लिए सही है, तो वो बंदे में अंदर कभी पूरी लाइफ चेंजेस ही नहीं आएंगे। हम हर दिन अलग होते हैं, हमें हर दिन हमारी लाइफ की सिचुएशन अलग बना देती है, सर्कमस्टांसेस हमें अलग तरह का इंसान बनाती है। हम हर सिनेरियो में अलग से रिएक्ट करते हैं। फैमिली के साथ हम कैसे होते हैं, फैमिली से बाहर जब हम किसी से मिलते हैं तब हम कैसे होते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नहीं अग्री करूँगी कि मिनिमम 1 साल पहले डेट करो और फिर शादी करो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े टाइम यू शुड नो ईच अदर एंड देन। अच्छा, यहाँ पे आदि ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लिखी है। एक लड़की है, वो मिलने ही नहीं आती पर बात सही से करती है। तो आप उससे पहले थोड़ी सी बात और ज़्यादा करो, फ़ोन पे बात करो और उससे जानो कि वो क्यों मिलने नहीं आ रही है। अगर वो आपको हर बार कोई बहाने दे रही है तो यू शुड ट्राई एंड फिगर आउट कि उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। हाँ, सर जडेजा जी, अजय जडेजा जी, मैंने कह दिया, आई एम सो सॉरी। क्या बात है, सागर ने इसी बात में मुझे प्यारे से समोसे खिला दिए। वैसे समोसों का टाइम तो हो गया है, एक कॉफ़ी भी भेज दो साथ में। जिग्स, आप मेरे लिए कॉफ़ी भेज सकते हैं यहाँ पे। जडेजा जी, मैं आपसे इस बात पे अग्री करती हूँ। विचार मिलने चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए, थोड़ी सी एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए दोनों में हमेशा, एंड दैट्स ऑल। फिर आपको शादी कर लेनी चाहिए। एक साल जैसी कोई डेडलाइन रखने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक, मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? S25 यहाँ पे मेरा शो चल रहा है डी कोडिंग विमेन, जिसमें हम बात कर रहे हैं लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज में। और यहाँ कुछ लड़कों ने ये कमेंट लिखे हैं कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने लिखा है कि लव मैरिज में मैंने बहुत बार ट्राई किया पर मुझे कोई नहीं समझ आ रहा, मुझे कोई भाव नहीं दे रहा, पसंद नहीं कर रहा, इसलिए मुझे अरेंज मैरिज करनी है। किसी ने लिखा है, पर मुझे ऐसा लगता है लड़कियां ज़्यादातर ऐसा कह रही है कि उन्हें लव मैरिज करनी है, वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती। और मैं लड़कियों की इस बात से अग्री भी करूँगी। मालूम है क्यों? क्योंकि एक नई स्टार्ट जब लाइफ में हमें करना होता है, तो अगर हमारा ऑलरेडी हमारे पार्टनर के साथ एक कंफर्ट होता है तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है लव मैरिज में। अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि लव मैरिजेस में हर चीज़ बहुत इजी होती है, क्योंकि चेंजेस नहीं होंगे, पर अगर हम ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ पहले से ही प्यार में होते हैं, उसे थोड़ा बहुत अच्छे से जानते होते हैं, तो शादी के बाद एटलीस्ट वन टास्क इज़ डन फॉर द फीमेल्स। आई फील उनको एटलीस्ट एक चीज़ पता है कि चलो अब हम लड़के वाले पार्ट से सॉर्ट है, अब हमें लड़के वालों का मन जीतना है, उसकी फैमिली को अपनाना है, उन्हें अपना बनाना है। सो या आई थिंक लड़कियां ज़्यादातर लव मैरिज ही प्रेफर करती हैं। 2 साल से बात हो रही है मेरी, एक बार मानी थी आने के लिए और फिर मुझे काम पड़ गया तो अब आती ही नहीं। आपकी 2 साल से एक लड़की से बात हो रही है और वो एक भी बार आपसे मिलने नहीं आई है। ऑलराइट, दैट्स वियर्ड। ओके, बट आपने 2 साल में सिर्फ एक बार उसे मिलने के लिए कहा, नहीं जानना चाहा कि हर बार आप उसे जब भी मिलने के लिए कहते हैं तो क्या बहाने क्या देती है आपको?
हाँ हाँ हाँ, नहीं, ओ माय गॉड आदि, देन आई थिंक आपको थोड़ा सोचना चाहिए उस लड़की के बारे में, क्योंकि मुझे ये नॉर्मल नहीं लग रहा, ये ही बिज़ी ऑफिस वगैरह नहीं, बट 2 साल में भी अगर वो आपसे एक भी बार नहीं मिली है तो शायद वो सिर्फ आपको एक पेन फ्रेंड के जैसे ट्रीट कर रही है, जिसे सिर्फ बातें करना अच्छा लगता है, और वो शायद नहीं मिलना चाहती है। अभी आप अपना टेंशन वहाँ से हटा के किसी और पे फोकस करो, और फिर देखो कि उसके बाद भी क्या वो आपसे मिलने के लिए रेडी होती है, नहीं होती है, क्या उसके मन में ऐसा कोई इमोशन है, उसे आपको खो देने का डर है या नहीं है, एंड देन मे बी यू विल फिगर आउट कि उसे सच में आपसे मिलना है या फिर ये सिर्फ एक पेन फ्रेंड है। अच्छा सागर, पर आप तो इतने साल में, जैसा आप कह रहे हैं, अलग अलग लड़कियों से बात कर रहे हैं ना, एक भी मिलने नहीं आई। ओ माय गॉड, मुझे आज इस लाइव में आप लोगों के ओपिनियंस जान के पता चल रहा है सच में इतना मुश्किल होता है क्या लड़कियों से बात करना। मुझे तो लगता है लड़कियां बड़ी आसान होती हैं यार, उनसे आप बस एक बार प्यार से रिस्पेक्ट से बात कर लो और वो रेडी होती हैं बात करने के लिए। बट यहाँ मुझे लोगों के ओपिनियंस कुछ और ही कह रहे हैं। एंड गाइज आप लोग थोड़ी सी गिफ्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे। सागर आपने आज डोनट्स नहीं खिलाए हैं, एंड आदि आप भी बहुत सारी गिफ्टिंग यहाँ पर भेज सकते हैं हम लोगों के लिए, पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स एंड जो भी आपको अच्छा लगे। सोनाली, अगर आप अभी भी मेरे लाइव पे हैं तो मैं जानना चाहूँगी आपका भी ओपिनियन, एंड बाकी लोग भी प्लीज़ मुझे आप लोग मैसेज करके रिप्लाई यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। वैसे अरेंज मैरिज के बारे में एक जो मुझे सबसे बड़ा पर्क लगता है, यस हूँ, तो आप भी प्लीज़ इस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करिए और अपने ओपिनियंस यहाँ पर मुझे बताइए। ओह, कहती भी है बहुत स्पेशल डे होगा जब मिलेंगे, वो पता नहीं कब, पर ये बात आपकी मैसेज पे होती है। थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच एक ब्यूटीफुल कपकेक के लिए, इतना प्यारा टेस्टी डिलिशियस कपकेक के लिए। पर आदि ये फ़ोन, ये जो आपकी बातें हैं ये फ़ोन पे होती है या मैसेज पे होती है? क्या बात है। मुझे एक रोज़ भेजा है RM ने, थैंक यू सो मच। हाय मयंक, वेलकम टू माई लाइफ। नहीं कॉल पे, बट स्टिल यार डोनट्स थे, मैंने कपकेक बोल दिया क्या? आई एम सो सॉरी। हाँ डोनट्स, थैंक यू डोनट के लिए सागर, थैंक यू सो मच। पर कॉल पे बात मुझे ये तभी भी बहुत ही वियर्ड लग रही है कि 2 साल से आप लोग कॉल पे बात कर रहे हैं पर अभी तक एक भी बार आप लोग मिले नहीं हो। हाँ ये बात भी सच है, नहीं बट पागल थोड़ी हूँ, मतलब क्या है, मैसेज पे भी लोग बात करते हैं, इसमें क्या है, मैसेज पे भी लोग बहुत बहुत टाइम तक बातें करते हैं कंफर्ट पे और फिर वो फ़ोन पे आते हैं। बट जो भी है मुझे लगता है इट्स हाई टाइम आपको मिल लेना चाहिए अब उससे। भाई एक बात बोलूँ, चलिए सागर हैज़ समथिंग फॉर यू। आदि वो आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं कि हाँ जी सागर, हम सब जानना चाहते हैं आपका क्या ओपिनियन है। 2 साल से वो एक लड़की से फ़ोन पे बात कर रहे हैं पर अभी तक उनसे मिलने नहीं आई है। मुझे तो थोड़ा फिशी लग रहा है, बट आपको मिल लेना चाहिए यार, डेफिनेटली मिल के डिसाइड कर लेना चाहिए। एटलीस्ट आप लोग वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, आजकल फेस टाइमिंग बहुत करते हैं लोग, फेस टाइम करते हैं, तो आप लोग वैसा कुछ कर सकते हो। सॉरी इट्स ओके जिग्स, ऐसा कुछ स्पेशल आपने मिस नहीं किया है। इट्स जस्ट दैट यहाँ पर एक और लिसनर है हमारे आदि जो कह रहे हैं कि वो 2 साल से एक लड़की से फ़ोन पे बात कर रहे हैं पर जब भी वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती है कि वो ऑफिस में है, वो बिज़ी है, और अगर ये उनसे बात नहीं करते तो वो खुद से आ जाती है बात करने के लिए, लेकिन बस मिलने के लिए रेडी नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, ऐसा लिखा है जिग्स ने। व्हाट इज़ अबाउट ट्रस्ट? सागर ने लिखा तेरे को बना रही है। हाँ लेकिन थोड़ा सा कुछ अजीब तो है यार, 2 साल बात करने के बाद भी अगर वो मिल नहीं रही है। आदि आपको थोड़ा सा अभी सोचना चाहिए इस लड़की के बारे में। नहीं यार, पेरेंट्स के प्रेशर में कोई 2 साल तक बात क्यों करेगा? मैं नहीं मानती ऐसा कोई पेरेंट्स है जो 2 साल तक एक ही बंदे से बात करने का प्रेशर देते रहे। इनफैक्ट पेरेंट्स के हाथ में तो जब चीज़ें चली जाती हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी वो मूव होने लग जाती हैं आगे, उन्हें फटाफट चाहिए होता है, आज मिलकर आए हो, आज ही कि आज बताओ हाँ है कि ना है, हाँ है कि ना है। वो ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसा हो जाता है कि इंसान खुद ही नहीं समझ पाता कि वो गॉड मुझे याद भी नहीं है उस मीटिंग में क्या बात हुई, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। एंड वन मीटिंग इज़ वेरी वेरी लेस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू ओपन अप, और उसमें फैमिली को आंसर चाहिए ही रहता है। तो नहीं, फैमिली प्रेशर तो नहीं है। आदि कुछ और ही रीज़न है, पर आपको ये ज़रूर फिगर आउट करना चाहिए कि 2 साल में भी वो एक भी बार क्यों नहीं मिली है आपसे। इट्स वियर्ड।
सागर का कमेंट पोस्ट नहीं हो रहा है, कमेंट पोस्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आप सबके ही नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक कुछ नेटवर्क ग्लिच होगा जिसकी वजह से शायद आप लोगों के कमेंट्स नहीं पोस्ट हो पा रहे। यू शुड आस्क हर व्हाई शी इज़ नॉट मीटिंग हर। वाह जिग्स, क्या बात कही है। ये आइडिया तो आई एम श्योर इनके दिमाग में आया ही नहीं होगा कि उन्हें पूछना चाहिए कि 2 साल से आप मुझसे मिल क्यों नहीं रहे। ऑफ कोर्स उन्होंने पूछा है बहुत बार, और हर बार उन्होंने जो भी वो जिस लड़की से बात कर रहे हैं अलग अलग बहाने दे दिए हैं। ये कभी नहीं पूछा ऑफ कोर्स पूछा। हर बार वो अलग अलग बहाने बना देती है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। यू शुड गो एंड मीट हर। वही तो नहीं हो पा रहा है सोनाली, वही तो नहीं हो पा रहा है। वो 2 साल से मिलने का ट्राई कर रहे हैं बट वो मिल नहीं पा रहे हैं। सो आदि, ऑन दैट नोट हम ये कहेंगे आप सबसे, सब जितने भी यहाँ पे चिंगारियंस हैं, हम सबकी यही सलाह है कि आपको फिगर आउट करना चाहिए वो रीज़न। अगर आप उनके किसी दोस्त को जानते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। रैंडम सरप्राइज़, माय गॉड, जो एक शौक में ना बदल जाए आई होप। पर हाँ, अगर आप जानते हैं कि वो कहाँ काम करती है उनकी वर्क प्लेस पे, तो आप उन्हें एक सरप्राइज़ दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसा सरप्राइज़ करने जाएं तो कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले जाना, बुके ले जाना। वो शौक जैसा नहीं होना चाहिए उनके लिए कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। क्या होगा अगर उन्हें आपकी प्रेजेंस नहीं भी अच्छी लगी ना, तो भी गिफ्ट देख के लड़कियाँ थोड़ा सा मेल्ट हो जाती हैं। नेवर आस्क कि क्यों नहीं मिलने आ रही है। आई थिंक इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ओ माय गॉड। चलिए, बहुत सारे ओपिनियंस आए हैं यहाँ पे आदि आपके लिए, सागर के, जिग्नेश के, सोनाली के। और अगर आपको लगता है कि आप उनकी वर्क प्लेस पे जाकर उनसे मिल सकते हैं सरप्राइज़ में। मराठी समझती है क्या आपको? नहीं, मुझे मराठी नहीं समझती यार, आई एम सॉरी। मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है ना, मैंने मराठी पढ़ा नहीं है इसलिए। ऑल्दो बहुत साल हो चुके हैं मुझे मुंबई में। मैं कोई एक आध सेंटेंस आधा अधूरा सा समझ के आगे पीछे हिंदी और इंग्लिश जोड़ के समझ जाती हूँ, बट नहीं, मैं मराठी बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाती हूँ, आई एम सॉरी। आप हिंदी में लिख सकते हैं, या मैं हिंदी बहुत अच्छी समझती हूँ। मुंबई नहीं आई, मुंबई नहीं आई। आई डोंट नो आप क्या लिख रहे हैं, मेरे को नहीं समझा। मुंबई नहीं आई कभी? नहीं, मैं मुंबई में ही रहती हूँ लेकिन हिंदी बोलती हूँ, इसलिए मैं मराठी ज़्यादा नहीं समझ पाती हूँ। वी शुड ऑलवेज हैव आवर ओन रिस्पेक्ट, जिग्स ने लिखा है। अब आपको उससे बात कर देनी छोड़नी चाहिए। चलिए, ऑल राइट गाइज, आज हम डिस्कस कर रहे थे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज में। और एक बार फिर मैं कहूँगी कि आप लोग यहाँ पे थोड़े से पैनकेक्स जो कि अवेलेबल आई एम श्योर नहीं है, कप केक्स और डोनट्स भेज सकते हैं। सागर ने ऑलरेडी भेजा है, लेकिन सागर आपने यहाँ पे मुझे कभी भी वो रिंग एंड बुकेज नहीं भेजे हैं यार। वो बड़े प्यारे होते हैं। एक अमर मेरे दोस्त है जो आते हैं यहाँ, आजकल नहीं आ रहे हैं वो लाइव पे, वो बहुत सारी बीटिंग हार्ट्स और पैंडाज और ऐसा सब भेजते हैं। क्या बात है। जिग्स ने शैम्पेन भेजी है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइज, प्लीज़ यहाँ पे फाउल कमेंट्स आप लोग प्लीज़ मत लिखिएगा, नहीं तो मुझे आप लोगों को ब्लॉक कराना होगा। बट थैंक यू रोजेस भेजने के लिए। एंड मैं पर्सनल सवालों के जवाब यहाँ नहीं देती हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो आज का टॉपिक है, मिस्टर अनिरुद्ध, मेरा नाम राजश्री है, प्लीज़ कॉल मी दैट। जो हमारा टॉपिक है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, आप लोग उसके बारे में अगर आपके कोई ओपिनियंस हैं तो वो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। एंड हम बात कर रहे थे कि क्या लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है, और लव मैरिज या अरेंज मैरिज। एंड ऑफिशियल स्मार्ट बॉय भी आए हैं, क्या बात है। हाय, आप थोड़े से लेट हो गए हैं। नो अनिरुद्ध, वी कैन नॉट बी। आप यहाँ पे अपने ओपिनियंस लिख सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे एक के लिसनर को थोड़ा सा ब्लॉक कर देना चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाई पीपल जस्ट राइट वियर्ड थिंग्स। ऑलराइट, ऑफिशियल स्मार्ट बॉय, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? चलिए सोनाली जी, आपके लिए तो एक प्रपोजल आ ही चुका है। यहाँ पे सागर ने आपसे कहा है कि आप उन्हें फॉलो करें। थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच बीटिंग हार्ट के लिए। वैसे भी ये बीटिंग हार्ट मुझे बड़े ही पसंद है, तो आप लोग सब प्यारी प्यारी गिफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच आदि। एंड आई होप हम सब ने जो इतने सारे ओपिनियंस आपको दिए वो समवेयर आपको हेल्प करेंगे ये जानने के लिए कि क्या रीज़न है वो क्यों नहीं आपसे मिल पा रही है। तो आपको प्लीज़ ट्राई करना चाहिए टू नो कि वाई शी इज़
नॉट मीटिंग यू, क्या वो सच में शाय हैं? बिकॉज 2 साल से अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो अब उन्हें इतना शाय नहीं होना चाहिए। आपकी दुआ से क्या बात है। थैंक यू ऑफिशियल स्मार्ट बॉय। आज हमने डिस्कशन किया, अच्छा आपको मिलना ही है उससे, पर तो फिर आपको जो सोनाली ने यहाँ सजेस्ट किया वो करना चाहिए। आप एक प्यारा सा गिफ्ट लीजिए, बुके लीजिए, और आप अब इतने साल से आप बात कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा उसे क्या पसंद है क्या नहीं, तो आप उसके लिए गिफ्ट लेके उसे अप्रोच कर सकते हैं, उसके ऑफिस जा सकते हैं और उसे एक प्यारा सा सरप्राइज़ दे दो। पर गिफ्ट ले जाना मत भूलना, गिफ्टिंग हर लड़की को पसंद होती है, चाहे वो कितना ही कहे कि नहीं नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी, ओ आई डोंट नीड दिस, ओ यू डोंट हैव टू डू दिस, और शी इज़ जस्ट एक्टिंग मॉडेस्ट, यू शुड गेट हर अ गुड गिफ्ट। सो ये मेरा सजेशन है आदि आपके लिए, और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो नेक्स्ट टाइम मेरे लाइव में आके ज़रूर बताइएगा कि क्या रहा आगे। हम सब जानना चाहेंगे आपकी लव स्टोरी कहाँ तक गई। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, यू शुड ट्राई दिस। यू लाइक गिफ्ट जिग्स, मैं सारा दिन यहाँ पे गिफ्ट मांगती रहती हूँ, मुझे गिफ्टिंग बहुत पसंद है। आप यहाँ पे बर्गर्स एंड पिज्ज़ाज भेज सकते हैं मेरे लिए। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ है सागर, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जो चीज़ है मुझे ऐसा लगता है एक मीटिंग के बाद डिसाइड करना चाहिए। अगर आप उससे एक बार जाकर मिलते हैं और आपको लगता है कि नहीं सामने वाले का जो बिहेवियर है वो मुझे पसंद नहीं आया, तो आपको ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि तब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आएगी। अभी तो यार 2 साल में यही नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या रीज़न है, क्यों नहीं मिलना चाह रही है वो। तो एक बार जय माता दी बोल के आदि हिम्मत करके जाओ, मिलो एंड जस्ट फिगर आउट कि क्या रीज़न है कि वो आपसे क्यों नहीं मिल रही थी, एंड जस्ट सी हाउ इट गोज़। अगर आपको पसंद आया उससे मिलना, आपको उसकी भी वाइब अच्छी लगी, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर गुड बाय थैंक यू सैरोनाना हो सकता है। गुड थिंकिंग जिग्स ने कहा है, एब्सोल्युटली ये है मेरी एडवाइस और आप ज़रूर ये फॉलो करें। ऑलराइट गाइज, ये थी मेरी आज की डिस्कशन लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, जिसमें मैं कहूँगी कि लव मैरिज जीत गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ने वही कहा है, वो वही करना चाहते हैं। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे पता है, पर बात करके मुझे भी लग रहा है कि ना नेचर तभी मिलने के लिए बोल रहा था। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो आपको कुछ उनका नेचर डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, इसलिए यू वांट टू मीट हर, डेफिनेटली यू शुड मीट हर। ओके, गौरव ने लिखा मैम लव मैरिज एंड डिवोर्स के चांस हाई रहते हैं। ओ माय गॉड, गौरव राजपूत ने लिखा लव मैरिज में डिवोर्स के चांस हाई रहते हैं। ऐसा क्यों लिखा आपने गौरव? मुझे ऐसा नहीं लगता यार, अरेंज मैरिजेस में भी बहुत डिवोर्स होते हैं। मैंने बहुत सारे डिवोर्स केसेस सुने हैं जो कि अरेंज में भी हुए हैं, और जहाँ तक बात डिवोर्स की होती है तो मुझे नहीं लगता कि उसका लव मैरिज या अरेंज मैरिज से कुछ लेना देना है। जब 2 लोगों की आपस में नहीं बन रही है, अगर वो साथ में खुश नहीं हैं, तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए, और इतना ही मतलब है डिवोर्स का। आई मीन ये कहना जितना सिंपल है, डेफिनेटली वो इतना सिंपल नहीं होता। और मैं ऑफकोर्स चाहूँगी कि कभी भी किसी के साथ लाइफ में इस तरह की इतनी डिवेस्टेटिंग सिचुएशन नहीं आए, बिकॉज़ बहुत तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और बहुत अगली हो जाती हैं चीज़ें। पर 3 बार डिवोर्स हो रखा है, आपने 3 बार डिवोर्स किया है, बट क्या तीनों बार आपने लव मैरिज करी है? अब शादी ही नहीं करूँगा मैं, ऐसा लिखा है आपने। हाँ आई मीन 3 बार अगर आपने ये डिवोर्स फील किया है तो डेफिनेटली ये कुछ एक्सट्रीम ही सिचुएशन आपकी लाइफ की आई एम श्योर रही होगी। बट शायद आपने तीनों बार लव मैरिज करी और इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि लव मैरिज में डिवोर्स चांसेस आर हाई, बट अरेंज में भी हो सकते हैं यार डिवोर्स। उसका लव एंड अरेंज से ज़्यादा मतलब शायद नहीं होता। अच्छा, पुणे वाली बंदी मुझे ही मिल जाए, जडेजा ने कहा है, तो उनके मन में पुणे की कोई लड़की है और उन्हें वो चाहिए। क्या बात है, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। हाँ, दोनों के लिए दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, कभी डिवोर्स नहीं होगा। ऑफिशियल स्मार्ट बॉय ने ऐसा कहा है। जिग्स ये हो चुका है, व्हाट गर्ल्स लुक फॉर इन अ गाय एंड व्हाट गाइज लुक फॉर इन अ गर्ल। ये टॉपिक डिकोडिंग विमेन में हुआ है, आप रोज़ आया करिए, मैं रोज़ अलग अलग टॉपिक्स लेकर आती हूँ। हाँ जी, तो तीनों लव मैरिज थी आपकी, शायद इसलिए 2 शादी एक साथ की थी आपने, एक साथ 2 शादियाँ की थी। ओ माय गॉड, ये तो गलत है यार, इसमें तो चीटिंग है। अगर आपने एक साथ 2 लोगों के साथ अगर वो दोनों की आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है तो
लड़की का चक्कर है बाबू भाई, दोनों को पता चल गया और दोनों, अरे नहीं फिर तो आपने चीटिंग की है यार, ये तो गलत है गौरव, ये आप कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं, मुझे इसमें लड़कियां गलत नहीं लग रही हैं। डिवोर्स इज़ ऑन योर अंडरस्टैंडिंग गाइज, कल्की ने लिखा है, कल्की हाय वेलकम, हे भगवान लिखा है सोनाली ने, हाँ मेरा भी यही रिएक्शन है गौरव, मुझे अब लड़कियां नहीं आप ज़्यादा गलत लग रहे हैं। डिवोर्स इज़ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। चलिए गाइज, डिवोर्स के बारे में नहीं, आज हम लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज के बारे में बात कर रहे थे, और डिवोर्स का 100% रोकने का क्राइटेरिया तो सिर्फ यही है कि शादी मत करो, पर इसके अलावा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी वजह से आप अपना डिवोर्स रोक सकें या शादी टिका सकें। लाइक आई सेड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड बहुत मेहनत लगती है यार शादी को चलाने के लिए, तो या वो है, आई मीन मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। गलत तो है सर, ये गलत तो है, आई मीन समझ लिया इस बात को कि आपने एक लड़की से इसलिए शादी करी क्योंकि उसके लड़की के बाप का बिजनेस था और भाई नहीं था। अच्छा, उसका बिजनेस था, तो क्या आपने उसके डैड के बिजनेस के चक्कर में उससे शादी करी? तो मुझे तो वो 100% ही गलत लग रहा है। अगर उसका भाई नहीं है तो आपकी ड्यूटी थोड़ी ना है उनके बिजनेस को, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे लगता है कि ये गलत है। आपकी पार्टनर को अगर पता है एंड इफ़ शी इज़ ओके विद इट देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर उसे नहीं पता है तो ये गलत है। एनीवेज, आज का शो यहाँ रैप अप करने का टाइम हो चुका है। ऑलराइट सागर, थैंक यू सो मच आने के लिए, आप मीटिंग ज्वाइन करिए। सोच समझ के शादी करो वरना घर भाग जाओ। और राइट गाइज, आप लोग सब एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे जिग्स ने लिखा है। एंड चलिए आज का शो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। जाते जाते आप थोड़ी सी गिफ्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ रोजेज़ एंड बुकेज़ एंड कपकेक्स एंड डोनट्स भेज सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। एंड एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, चिंगारी स्पेशल्स को फॉलो करिए। मेरा चिंगारी हैंडल है यहाँ पे राजश्री सिंघल, और राजश्री @123 राजश्री सिंघल मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आप लोग मुझे वहाँ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पर मैम शादी करने के बाद तो सारा हक मेरा है। और राइट गौरव राजपूत, मैं आपकी बातों से थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, ये आपकी चॉइस है, आपको जो ठीक लगा आपने किया, पर मेरी नज़रों में ये शायद गलत है, बट वो मेरा ओपिनियन है। एनीवेज, आज का शो वैसे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज था, ना कि डिवोर्स कौन सी शादी में ज़्यादा होता है, लव में या अरेंज में। बट आज के टॉपिक में विनर है लव मैरिज, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही प्रेफर करते हैं। दो लोगों के बीच में अगर प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो शादी ज़्यादा अच्छी चलती है। आदि भाई मेरे फॉलो कर एडवाइस देता हूँ। चलिए आदि, आप सागर को फॉलो करो। सागर बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं जानने के लिए कि आप 2 साल से एक लड़की को उससे बात कर रहे हैं और अभी तक क्यों नहीं मिल पाए हैं। बिफोर यू ब्लेम समवन फॉर समथिंग यू शुड वॉच मिरर ब्रो। हाँ, ऐसा कल्की ने लिखा है, एंड एकदम सही बात है। किसी को जज करने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। वी शुड एक्चुअली जज आवरसेल्फ। ऑलराइट, थैंक यू गाइज। आज का शो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, एंड बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हमें सबके मिले। कल फिर मिलूँगी आप लोगों को 2 बजे डिकोडिंग विमेन में एक और नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।